हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टुडे हु विल ट्राई बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें उन्हीं के लिए होती है जो कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है। जो सच में करना चाहते हैं ना चीज़ें, जो घर से बाहर निकले ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है फेल हो जाए एक तरीके से, लेकिन बहुत सारे वे होते हैं किसी चीज़ को करने से, ठीक है। तो गाइज मतलब ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना लाइफ में। आपके जो भी एम्स है, ड्रीम्स है यार, उनके लिए ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके ना एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रादर की प्लान से, ठीक है। प्लान सबके पास है, आइडियाज़ की कमी नहीं है, आइडिया सबके पास है, लेकिन मेन क्या है, आपके एक्शन ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है गाइस। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन बन गया है। तो इसका सही आंसर है भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18th चीफ मिनिस्टर बन गया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हमने कल पढ़ा था, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने। और प्रमोद सावंत आपके हैं गोवा के सीएम, ठीक है। और ये सेकंड टाइम बन रहे हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है, गुजरात के सीएम। और इससे पहले भी यही थे, ठीक है। और बीजेपी की तरफ से हैं, ये बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है। और इन्हें ओथ दिलाई गई है भाई गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत, ठीक है। आपको पता है कि सीएम को ओथ गवर्नर दिलाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है भूपेंद्र पटेल, ठीक है, गुजरात के सीएम। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ग्लोबल फोरम जो यूएई में हो रही है, उसे किसने एड्रेस किया। तो इसका सही आंसर है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसे एड्रेस किया है, इंडियन ग्लोबल फोरम जो कि यूएई में हुई है, ठीक है। और इस दौरान उनका कहना था कि इट इज़ नॉट अबाउट सर्वाइविंग चेंजिंग बट शेपिंग इट पॉजिटिवली। वो इंडिया यूएई कोऑपरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, कि इन्हें शेप किया जाना चाहिए पॉजिटिवली, ठीक है। यूएई की कैपिटल हो जाएगी आपकी अबू धाबी, ठीक है। और यूएई की करेंसी हो जाएगी दिरहम, और सिंपली आप इसे कह भी सकते हैं इमराती दिरहम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मकटोम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं इंडियन ग्लोबल फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है, कितने परसेंट रहा है नवंबर 2022 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.88%, ठीक है। इंडियन जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, वो 5.88% रहा है नवंबर में दिस ईयर। अब रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो बेस्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे डायरेक्ट कि मतलब रिटेल इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ध्यान रखिएगा रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मेजर होता है। और इसे मेजर कौन करता है, तो इसे मेजर करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा हो गया था, अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गया था 6.77%। एक्चुअली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, हैज़ कम बिलो द आरबीआई अपर मार्जिन ऑफ 6% for the first time in the calendar year 2022. The government has mandated that central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. इसका कहने का मतलब है कि जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि आरबीआई को कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो 4 पे रहना चाहिए, ठीक है, 4% पे। 4% तो माइनस या +2% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर 4 से 6 तक हो रहा है, ठीक है, तो भी नॉर्मल बात है। 4 से कम होके वो 2 पे जा रहा है तो कोई इशू नहीं। बट वो उससे ज़्यादा नहीं हो जाए, प्लस या -2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि लास्ट मंथ 6.77 हो गया था, बट अभी फिर से कंट्रोल पे आ गया, 5.88 पे है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आरबीआई के इस टाइम गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास, और ये 25th गवर्नर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन से नंबर के, 25th नंबर के है, ठीक है। और आरबीआई आपको पता है इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में, ठीक है। और सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कोलकाता, ठीक है। पहले इसे कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएंगे, मुंबई में, ठीक है। आपको बताना है कि जो करेक्टर लिमिट है ट्विटर की, वो कितनी है। जैसे कि आपने देखा है ट्विटर में लोग ट्वीट करते हैं तो कितने वर्ड्स तक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 280, ठीक है। मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी ट्विटर ना नए चेंजेस लाने वाला है। ट्विटर के जो न्यू ओनर है बिलीनियर इलॉन मस्क, उनका कहना है कि जो करेक्टर लिमिट है ना, ये 280 से अब
हटा के अब 4,000 पे कर देगी। जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम में आप लॉन्ग लॉन्ग पोस्ट लिख सकते हो ना, सेम वैसे ही अब आप ट्विटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिर्फ 280 वर्ड था। और जब ट्विटर इनिशियली बना था तब तो आप जान के हैरान होंगे, सिर्फ 140 करैक्टर लिखे जा सकते थे, ठीक है। फिर इन्हें 2017 में बढ़ा के 280 कर दिया, और अभी इलोन मस्क कह रहे हैं कि इन्हें 4,000 किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कब तक होता है, ठीक है। और आपने पहले पढ़ा ही था कि ट्विटर के ब्लू टिक के भी अब वेरीफाई अकाउंट के पे करना पड़ेगा, ठीक है, $8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस दीपांकर दत्त, ठीक है। तो DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ओथ दिलाई है जस्टिस दीपांकर दत्त को, ठीक है। और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट रह चुके हैं, ठीक है, जस्टिस दत्ता, ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट से ना इस टाइम स्ट्रेंथ हो गई है, 28 जजेस पे पहुंच गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ 28 ही जस्टिस अपॉइंटेड है, ठीक है। अभी भी मतलब 6 वैकेंसीज खाली है, ठीक है। जस्टिस दत्ता 57 पे हैं, ठीक है अभी। और ये रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट से 2030 में, क्योंकि आपको पता रिटायरमेंट एज जजेस के लिए 65 ईयर है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये 230 तक सर्व करेंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, ठीक है, वो लास्ट मंथ ही बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन से नंबर के थे? तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये तो सबको ही पता होता है कि मतलब जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, लेकिन वो आपसे पूछ लेगा थोड़ा डिफिकल्ट करनी कौन से नंबर के बने। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इन पर ध्यान रखिएगा कि वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, जस्टिस दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नबार्ड। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके चेयरमैन हाल ही में बने हैं आपके KV शाह जी, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किया गया नबार्ड के चेयरमैन, ठीक है, 8 दिसंबर को। प्रीवियसली इन्होंने सर्व किया था नबार्ड डिप्टी MD के, ठीक है, एज ए डिप्टी MD से पहले नबार्ड में, अब ये चेयरमैन बन गए, ठीक है। नबार्ड बेसिकली क्या है कि इज़ एन एक बैंक है, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था 5 नवंबर 1982 को विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 1000 करोड़, ठीक है। और तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं KV शाह जी अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीना सी शाह, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है मीना सी शाह को एज ए MD ऑफ नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टैचुटरी बॉडी है और जो बनाई गई थी 1965 में, ठीक है। और ये अंडर है ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है गुजरात में। और फाउंड किसने की थी? तो वर्गीस क्यूरियन ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं फोटो में मनीष जी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ कोची मुजरिज बाइनियल, ठीक है, कंट्री लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन बिगेन इन विच प्लेस, ठीक है। तो ये जो कोची मुजरिज बाइनियल है, एक आर्ट एग्जीबिशन होती है। तो आपको बताना है कौन सी प्लेस में हो रही है। तो ये हो रही है, वैसे नाम से लग गया होगा, पता है ना, ये कोची में हो रही है, ठीक है। इन केरला द 5th एडिशन ऑफ कोची मुजरिज बाइनियल कंट्री लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन बिगेन इन कोची, ठीक है। द बाइनियल विल फीचर 200 मेजर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ 90 आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विल बी एग्जिबिट टिल अप्रैल 10, ठीक है। टाइटल है इस बार का इन अवर वेन फ्लो इंक एंड फायर, ठीक है, इस बार का वहाँ पे टाइटल है, ठीक है। एग्जीबिशन इज क्यूरेटेड बाई सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट सुखबीर राव, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इनोग्रेट किया इस इवेंट को, ठीक है, कोची में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हमने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया का पहला स्टेट सीड फार्म एट एलुवा एराकुलम डिस्ट्रिक्ट एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री, ठीक है। तो मतलब स्टेट सीड फार्म जो केरला में है, वो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया है कंट्री का, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट दी फर्स्ट G20 फाइनेंस ट्रैक मीटिंग अंडर G20 इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है।
और आपको पता है इससे पहले फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वो उदयपुर में हुई थी राजस्थान में, ठीक है। और अभी फर्स्ट G20 फाइनेंस ट्रैक मीटिंग आपकी हो रही है बेंगलोर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेंगलोर वेलकम डेलीगेट फॉर G20 विद ऑल इट्स स्पिरिट, ठीक है। सिटी विल होस्ट फर्स्ट G20 फाइनेंस ट्रैक मीटिंग अंडर G20। और वो शेरपा वाली मीटिंग मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है, जो उदयपुर में हुई थी। आप ये देख सकते हैं, इसे वेलकम किया गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी अरब कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है पहला अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट, जो कि मतलब मून पे जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है UAE, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सक्सेसफुली अपना पहला अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट जो है भेज दिया। और किसने भेजा है? स्पेस एक्स, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है। उन्होंने अपने फैल्कन रॉकेट से कैरी टू स्पेस फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम द कैप कार्निवल स्पेस फोर स्टेशन इन फ्लोरिडा, ठीक है। द रशीद, और इसका नाम क्या है? इस रोवर का नाम है रशीद रोवर, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में, ये रोवर है, इसका नाम है रशीद रोवर, ठीक है। रशीद रोवर वाज बिल्ट बाय दुबई मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर। जैसे हमारा यहाँ पे इसरो है, वहाँ पे उनका है दुबई मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर, ठीक है, इन दी यूनाइटेड अरब एमिरेट, एंड इज बीइंग डिलीवर बाई दी हाक टू आर लैंडर इंजीनियर्ड बाई जापानीज लूनर एक्सप्लोरेशन कंपनी आई स्पेस, ठीक है। उनके साथ मिलकर इन्होंने बनाया है, ठीक है। मिशन इज़ ड्यू टू अराइव एट मून अराउंड अप्रैल 2023। तो कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 तक वो मून पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर इन दुबई, द राशिद रोवर विल प्रोवाइड नोवल एंड हाईली वैल्यू डाटा इमेजेस एंड इनसाइट, ठीक है। तो याद रखेंगे, राशिद रोवर रिलेटेड है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, ठीक है। और इसे भेजा किसने चांद पे? तो ये इसे भेजा स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी ये सब वही है, ठीक है, राशिद रोवर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा हो यार, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।